नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कई ऐसी कहानियां हैं जो कहीं खो सी गई हैं। आज हम एक ऐसी ही भूली बिसरी कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो एकता, हिम्मत और बिना खून खराबे वाले विरोध की एक जबरदस्त मिसाल है। चलिए शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, तारीख है 14 जनवरी 1921। मकर संक्रांति का दिन है और जगह है बागेश्वर। सरयू और गोमती नदियों का पवित्र संगम। वहां पर उत्तरायणी का मेला लगा हुआ है। माहौल में जबरदस्त रौनक है। लेकिन यह भीड़ सिर्फ त्योहार मनाने के लिए नहीं जुटी थी। उस दिन उस मेले में 10,000 से भी ज्यादा लोग एक बहुत ही खास मकसद से जमा हुए थे। ये कोई आम भीड़ नहीं थी। ये सदियों से चले आ रहे जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत की तैयारी थी। और फिर दोपहर के करीब 1:30 बजे पूरी घाटी एक ही आवाज से गूंज उठी, हम कुली नहीं बनेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये गुलामी की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ फेंकने का ऐलान था। तो सवाल ये है कि आखिर ये रक्तहीन क्रांति थी क्या? कौन सी ऐसी प्रथा थी जिसके खिलाफ 10,000 लोगों ने एक साथ एक आवाज में बगावत कर दी? आइए इस कमाल की घटना के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये क्रांति थी कुली बेगार नाम के एक बहुत ही क्रूर और जालिम सिस्टम के खिलाफ। एक ऐसी प्रथा जिसने उत्तराखंड के लोगों की कमर तोड़कर रख दी थी, वो भी सदियों तक। और देखिए, मजेदार बात यह है कि ये जो जबरदस्ती मजदूरी करवाने की प्रथा थी ना, ये चंदवंश और गोरखाओं के जमाने से चली आ रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने तो इसे अपने फायदे के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, एक कानूनी शक्ल ही दे दी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सिस्टम था, ये असल में था क्या? लोग किस तरह के अत्याचार झेल रहे थे? इसको ठीक से समझने के लिए हमें 3 शब्दों को जानना होगा। सबसे पहले आता है कुली बेगार। इसका मतलब सीधा सा था, बिना किसी पगार के जबरदस्ती काम करवाना, अंग्रेज अधिकारियों का सामान ढोना, उनके लिए खटना और बदले में कुछ भी नहीं। ये तो सरासर शोषण था। फिर था कुली उतार। अच्छा, इसमें काम के बदले कुछ पैसे तो मिलते थे, पर इतने कम कि वो मजदूरी के नाम पर एक मजाक था। ये भी शोषण का ही एक दूसरा तरीका था। और तीसरा था कुली बर्दाइश। मतलब जब भी कोई अंग्रेज अफसर या उनके मेहमान दौरे पर आएंगे तो गांव वालों को ही अपने थोड़े से सामान में से उनके लिए मुफ्त राशन, लकड़ी और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। सोचिए, लोगों पर कितना बड़ा बोझ था ये। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा था। हर गांव के प्रधान के पास एक कुली रजिस्टर होता था। बाकायदा उसमें लिखा होता था कि किस परिवार की बारी कब आएगी। मतलब जुल्म का एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका बना रखा था। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। इस सिस्टम के खिलाफ गुस्से की चिंगारियां तो दशकों से सुलग रही थीं, जो धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन की आग में बदल रही थीं। देखिए, ये आंदोलन कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। 1822 में खच्चर सेना बनाने की कोशिश फेल हो गई। फिर 1874 में तो हद ही हो गई। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट ने इस प्रथा को कानूनी जामा पहना दिया। 1908 में कुछ कुली एजेंसियां बनी, पर वो भी नाकाफी साबित हुईं। असली मोड़ तो आया 1916 में, जब कुमाऊं परिषद बनी, जिसने इस लड़ाई को एक नई दिशा दी। और फिर आखिरकार 1920 में इसी परिषद ने एक बहुत बड़े आंदोलन का फैसला ले लिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर, उस ऐतिहासिक दिन पर जब दशकों का दबा हुआ गुस्सा और संघर्ष एक साथ ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। आखिरी के कुछ दिनों में माहौल एकदम गर्म हो चुका था। 10 जनवरी को कुमाऊं परिषद के कार्यकर्ता बागेश्वर पहुंचने लगे। 12 जनवरी को एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। 13 जनवरी तक तो लोगों का हुजूम 10,000 पार कर गया। और फिर आया 14 जनवरी का वो दिन जिस दिन इतिहास लिखा जाना था। उस दिन इस आंदोलन के नेता बद्रीदत्त पांडे ने अपने भाषण में इस जालिम सिस्टम के बारे में जो कहा, वो सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कानून है जिसके खिलाफ ना कोई अपील है, ना कोई दलील है और ना ही कोई वकील है। और फिर वो पल आया। बद्रीदत्त पांडे ने भीड़ से बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर इस प्रथा को ना मानने की शपथ लेने को कहा। कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर 10,000 आवाज़ों की एक ऐसी गर्जना हुई जो गुलामी को मानने से साफ इनकार कर रही थी। और इसके फौरन बाद लोगों ने जुल्म की सबसे बड़ी निशानी उन कुली रजिस्टरों को फाड़ना शुरू कर दिया और एक एक करके सरयू नदी की तेज धार में फेंक दिया। ये सिर्फ कागजों को फाड़ना नहीं था, ये उस पूरे जालिम सिस्टम का एक सांकेतिक अंत था।
उस एक दिन के विरोध का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। इस आंदोलन की सबसे कमाल की बात बताई क्या थी? इसकी पूरी तरह से अहिंसक सफलता, खून का एक कतरा तक नहीं बहा, और इसीलिए इतिहास ने इस घटना को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं? वो कौन सा सबक है जो हमें आज भी याद रखना चाहिए? सबक बिल्कुल साफ है कि जब आम लोग एक मकसद के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं तो वो जुल्म और अन्याय की बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी जड़ों वाली व्यवस्था को भी उखाड़ फेंक सकते हैं। ये बिना हथियार उठाए जनता की ताकत की जीत का एक शानदार उदाहरण है। तो कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस ऐतिहासिक घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आगे भी ऐसी ही और भी कहानियों और विश्लेषणों के लिए हमें फॉलो करना अब बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।